डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी की मुख्य परीक्षा निकट भविष्य में होने वाली है। बीपीएससी में मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कई वैकल्पिक विषय हैं, जिनमें मैथिली भाषा एवं साहित्य भी एक वैकल्पिक विषय के रूप में है और अन्य वैकल्पिक विषय की तरह जो है ये भी 300 मार्क्स का होता है। मैथिली भाषा एवं साहित्य का सिलेबस बीपीएससी में जितने भी वैकल्पिक विषय हैं उनमें सबसे छोटा सिलेबस जो है वो मैथिली भाषा एवं साहित्य का ही है और इसकी तैयारी जो है मुख्य परीक्षा की इस विषय से बहुत कम समय में हो जाती है। और अगर कम समय में इसकी तैयारी हो जाती है तो बाकी समय जो है आप अपनी एनर्जी जीएस पेपर की तैयारी में लगा सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स की तैयारी में लगा सकते हैं। तो ये फ़ायदा है मैथिली भाषा एवं साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में लेने का। मैथिली भाषा एवं साहित्य जो है वो 2 पार्ट में विभाजित है। पार्ट 1 में मैथिली भाषा विज्ञान एवं साहित्य का इतिहास, मैथिली भाषा का इतिहास, भाषा विज्ञान और साहित्य का इतिहास है और इसमें केवल 12 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक भाषा विज्ञान से और 6 टॉपिक साहित्य के इतिहास से, कि मैथिली साहित्य का जो विकास हुआ, विभिन्न विधाओं में जो इसका विकास हुआ वो कैसे हुआ, उसका इतिहास इसमें जो है वो पढ़ाया जाता है। तो केवल 12 टॉपिक हैं और पार्ट 1 जो है आपका ख़त्म हो जाता है। तो मैंने जो ये कहा कि इसकी तैयारी बहुत कम समय में होती है, तो ऐसे ही नहीं इसकी तैयारी कम समय में हो जाती है। वास्तव में इसमें सिलेबस में टॉपिक्स ही बहुत कम हैं। आप देख सकते हैं पार्ट 1 में केवल 12 टॉपिक हैं और 12 टॉपिक जो है वो भी बहुत विस्तार में नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। वो एक बार यदि आप समझ लेंगे अच्छे से तो फिर आपको जो है आगे दिक्कत इसको समझने में, लिखने में, परीक्षा में, एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत आपको नहीं होगी। बशर्ते आप सही मार्गदर्शन के तहत जाएंगे तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और अच्छे अंक आएंगे आपको। पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में 10 बुक्स हैं, बहुत पतली पतली किताबें हैं और वो जो 10 बुक्स हैं उसके अंतर्गत 10 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक बुक से संबंधित ही वो टॉपिक्स हैं। तो मुख्यतः जो है मौलिक रूप से 10 टॉपिक्स ही इसमें हैं। तो टोटल टॉपिक कितने हो गए? 12 और 10 22 टॉपिक। 22 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसमें मुख्य रूप से 10 टॉपिक्स हैं और इसके अंतर्गत इसके कुछ ब्रांचेज भी हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो भी अगर आप पढ़ें तब भी आपकी तैयारी जो है 45 दिन में इसकी तैयारी आपकी ख़त्म हो जाती है। 45 दिन यदि आप पढ़ लेते हैं तो इसकी तैयारी आपकी हो जाएगी। फिर रिवीजन आप करते रहेंगे। रिवीजन तो कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसका रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथिली भाषा एवं साहित्य को अभी अभी रखा है वैकल्पिक विषय के रूप में, उनको 60 दिन इसकी संपूर्ण तैयारी में लगेंगे। इससे ज़्यादा इसकी तैयारी में समय नहीं लगता है और ये इतना अंकदायी विषय है कि अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से 70% एंड एबव मार्क्स आपको इसमें आएंगे। मेरा उदाहरण आपके सामने है। 56वीं से 59वीं बीपीएससी में मुझे हाईएस्ट मार्क्स आया था। उस समय 400 का पेपर हुआ करता था। प्रश्न पत्र 2 पेपर में विभाजित था, पेपर 1, पेपर 2। तो प्रथम पत्र में मुझे
142 मार्क्स आए थे और द्वितीय पत्र में 139 मार्क्स। तो ये कहा जाता है कि मैथिली भाषा एवं साहित्य के द्वितीय पत्र में, सेकेंड पेपर में, अब तो वो एक ही पेपर में समाहित हो गया है। अब एक ही पेपर में 2 पार्ट में वो विभाजित होता है। तो ये कहा जाता है कि पार्ट 2 में जो है, जो इसके बुक्स हैं विभिन्न विधाओं से संबंधित, उसमें नंबर नहीं आते हैं। भाषा विज्ञान में तो नंबर आ जाता है, इसमें नहीं आते हैं। पर इसमें भी नंबर आता है। मैंने 139 नंबर, ये बुक्स वाले टॉप जो सेक्शन है इसका पार्ट 2, इसमें 139 नंबर मैंने लाया था और कुल मिला के 70% मार्क्स थे मेरे। तो यदि आप अच्छे मार्गदर्शन के तहत जाएंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, तो बहुत कम समय में इसकी तैयारी हो जाएगी। और अगर आपका जीएस पेपर कमज़ोर भी रहा, अच्छा प्रदर्शन आप जीएस में नहीं कर पाए और वैकल्पिक विषय मैथिली भाषा एवं साहित्य में आपके अगर 70% एंड एबव मार्क्स आ गए, तो ये आपको सफलता के बहुत करीब पहुंचा देगा। आपकी सफलता लगभग सुनिश्चित हो जाएगी। और अगर 70% मार्क्स कम समय में तैयारी करके मैथिली भाषा एवं साहित्य में आ जाते हैं और इधर जीएस पेपर में भी आपके ठीक ठाक मार्क्स आते हैं, तो ये आपका अच्छा रैंक जो है वो सुनिश्चित कर देगा। तो मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। ऑनलाइन बैच जो है मेरा टीचमिंट ऐप पर चल रहा है। जो दूर दराज स्टूडेंट रहते हैं, जो ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते, कोचिंग संस्थान में जा कर के उनके पास उतना समय नहीं है, वो मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। टीचमिंट ऐप जो है वो आप डाउनलोड करके उसमें क्लास आईडी के तहत क्लास में इनरोलमेंट करवा सकते हैं। और समय भी जो है मैंने ऐसा रखा है, जो जॉब करने वाले स्टूडेंट हैं उनको, उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए शाम का समय मैंने रखा है और शाम में मेरी क्लास होती है। और टीचमिंट ऐप में जो फैसिलिटीज़ हैं, वो जो वर्चुअल क्लास होता है, फिजिकल क्लास, उसी तरह उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। आमने सामने जो है वो आप जो भी प्रश्न पूछना आपको रहेगा, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अपनी समस्या का समाधान आप ऑन स्पॉट कर सकते हैं। कोई बात समझ में नहीं आए, शंका समाधान वर्चुअल क्लास की तरह जो है वो डायरेक्ट उसमें हो जाता है। और उसमें भी लिखने का ऐसे ही बोर्ड है, बोर्ड पर लिख करके सारा चीज़ मैं बताता हूँ। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर ये है, इसके थ्रू आप पूछताछ कर सकते हैं और क्लास में इनरोलमेंट करवा सकते हैं। $620557008। मेरे वीडियोज यूट्यूब चैनल पर भी आते रहते हैं और mobiशाला.com पर भी मेरे यूट्यूब वीडियो मैथिली भाषा एवं साहित्य से संबंधित उपलब्ध हैं। और ऑनलाइन क्लास जो लाइव क्लास होता है वो भी है, आप उसके तहत भी जो है मुझसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।